सकता है, आप या मैं हो सकती हूं। सोचिए हमारे परिवारों पे क्या बीतेगा अगर इसी तरीके से हमारे कपड़े निकाले जाए और अगर इसी तरीके से हमें नंगा। हमने कभी नहीं सोचा था कि न्यू इंडिया में महिलाओं के साथ ये भी हो सकता है। जब से कल मैंने ये वीडियो देखा है, इसके बाद मैंने जब भी अपने आंखों बंद किया है, उन बेटियों का तस्वीर मेरे सामने आता है, जैसे कि वो रो रहे हैं, जैसे कि वो गिड़गिड़ा रहे हैं कि बचाओ हमें, बचाओ हमें। नहीं, हम दुनिया को अपना मुंह नहीं दिखा सकते हैं। 150 करीब मौतें हुए मणिपुर में। 65,000 पीपल होमलेस हो चुके हैं। ऐसे कई घटनाएं हुई होगी जहां पे महिलाओं के साथ ऐसे बदसलूकी किया गया है। बदसलूकी तो एक बहुत छोटा शब्द है। एक महिला के पूरे, आपने उनके आत्मा को चीर दिया, आपने उनके लिए कुछ नहीं छोड़ा। जिस तरीके से हमारी मणिपुर की ये बहनें पिछले 78 डेज से, 78 दिनों से मणिपुर में कहीं अपने आबरू बचाने में लगी है, कहीं अपने जान बचाने में लगी है, कहीं अपने परिवारों को बचाने लगी है। जब ये तस्वीर सामने आई है, और वो भी एक ऐसे हादसा जो करीबन 77 दिन पहले का है, और इस पे FIR 4 मई को किया गया है, यानी कि 63 दिनों तक। दुख की बात है कि इस देश के मंत्रियों के पास ये खबर तक नहीं थी, और कल स्मृति ईरानी ट्वीट करती है कि उन्होंने सीएम से बात की है। अरे शर्म आनी चाहिए। इनमें से कोई अगर मंत्री की बेटियां होती, कल कोई भी हो सकता है, आप या मैं हो सकती हूं। सोचिए हमारे परिवारों पे क्या बीतेगा अगर इसी तरीके से हमारे कपड़े निकाले जाए और अगर इसी तरीके से हमें नंगा परेड कराया जाए। केंद्र में बैठे प्रधानमंत्री और स्मृति ईरानी जी, जो विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर, और सारे महिला मंत्री अगर चुप है, इसका मतलब यह है कि वो चाहते हैं कि मणिपुर में हिंसा हो, वो चाहते हैं कि देश में कम्युनलिज्म हो, वो चाहते हैं कि ऐसे वारदात हो। ये जो वारदात हुआ है, मैं पूरे होश और आवाज में इसकी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी और स्मृति ईरानी जी होम मिनिस्ट्री पे थोप रही हूं। उनको जिम्मेदारी लेनी होगी। स्मृति ईरानी जी, मैं आपको याद दिलाना चाहती हूं, सत्ता में बैठने से पहले जब आपने ही हाउस में कहा कि ऐसे वारदातों पे, महिला रिलेटेड वारदातों पे आपको ऑल पार्टी मीट बुलानी चाहिए, आप तब के सत्ता में बैठे हुए पार्टीज को, सरकार को नसीहत दे रहे थे। अब जब आप खुद सत्ता में हो, तब आप सभी मणिपुर के इश्यूज पे चुप क्यों हो? मणिपुर में जब हमारी देश की बेटियां, क्योंकि मणिपुर की बेटी कोई मणिपुर की बेटी नहीं है, वो पूरे देश की बेटियां हैं। आज देश की महिलाएं कहती है कि मणिपुर की बेटियां हमारी बहनें हैं, उन पे आप चुप क्यों हो? इतनी राजनीति क्यों हो रही है? वैसे तो आपके सारे इंटेलिजेंस एजेंसीज किसी के भी घर पहुंच जाते हैं, तो मणिपुर में क्या पूरे नेटवर्क को, इंटरनेट को बंद कर दिया गया
ताकि लोगों तक ये बातें नहीं पहुंचाया जाए और ताकि आप वहां पे, आप और आपकी सरकार वहां पे ऐसे जो इंसिडेंट्स को आगे बढ़ावा देने के लिए, अगर ऐसा नहीं होता तो आपके पूरे मंत्रालय और सभी एक्शन में आ जाते।